तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट x and y as shown in the given block diagram and draw the output waveforms of x and y. Okay. If the center tapping is shifted towards the D1 as shown in the figure, draw the output waveform of the given circuit. Okay. अब चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक ये सर्किट बना हुआ है। ठीक है। और ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, और यहाँ पे डीसी अप्लायंस लगी हुई है। ठीक है। तो कह रहे हैं बताओ कि ये क्या हो सकते हैं एक्स और वाई। तो देखिए, यहाँ पे एसी आपने दी, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से बना हुआ है ना, तो यहाँ से आपने एसी इनपुट दिया होगा। यानी कि इनपुट आपने क्या दिया, ये तो अपने को पता चल रहा है। इनपुट हमने क्या दिया, अल्टरनेटिंग करंट दिया। अल्टरनेटिंग करंट दिया ना, मतलब ये कुछ ऐसा दिया आपने, कुछ ऐसा। ठीक है। यहाँ पे आपने वोल्टेज शो किया होगा, यहाँ पे टाइम दिया। ठीक है। और यहाँ पे आपको डीसी अप्लायंस लगानी है, मतलब आपको डीसी आउटपुट चाहिए। सिंपल सी बात है, एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है ऐसी डिवाइस लगानी पड़ेगी एक्स की जगह। वो लगती है बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। और वाई क्या होना चाहिए, भाई इसने तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, ये उस डीसी सिग्नल को लीनियर करने की कोशिश करेगा, मतलब प्योर डीसी को भेजेगा आगे। और प्योर डीसी करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फिल्टर। ठीक है। तो इसका मतलब है वाई जो है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अगर इसका डायग्राम आपको बनाना हो, क्योंकि कह रहे हैं क्या कि ड्रॉ द आउटपुट ऑफ द वेव फॉर्म एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई से जो आउटपुट निकलेगा वो भी हमको बताना है। तो पहले तो हम इस डायग्राम को ही पूरा कर लें, है ना। तो देखो ऐसा करते हैं कि पहले हम एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। इधर बना ले डायग्राम। ठीक है। देखो, ये आपने यहाँ से एसी सप्लाई दी होगी ट्रांसफार्मर से, है ना। अच्छा। ठीक। यहाँ पे आपने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या किया होगा, दो ठो डायोड लगाए होंगे। डायोड लगाते हैं ना, फुल वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट करने के लिए दो डायोड लगाते हैं। एक लगाया होगा आपने D1 और एक क्या लगाया होगा, D2। अच्छा। और इनका कनेक्शन कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे जीरो डिवीजन पॉइंट से बीच में जोड़ा होगा। ये वायर ऐसे आएगा। हम्म। इस वायर को इस वायर के ऊपर निकालेंगे ना, ऊपर से निकालेंगे तो कुछ ऐसे करके निकाल लेंगे, है ना, ऐसे। यहाँ पे आपने क्या किया होगा बच्चों, कैपेसिटर लगाया होगा, क्योंकि आपको प्योर डीसी चाहिए आगे। और कैपेसिटर लगाने के बाद फिर क्या लगाएंगे, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आरएल लगाएंगे। ये जो कैपेसिटर और ये आरएल है, ये आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिल्टर। ठीक है। यहाँ पे हम आउटपुट को फाइंड करते हैं। ये कैपेसिटर हमने सी लगा दिया। अब देखिए, अपने को पता है कि जैसे यहाँ पे अगर एसी सप्लाई दी गई, तो यहाँ, तो ये तो इनपुट होगा यहाँ पे, है ना। इनपुट तो आपने एसी लगा दिया। आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ये आपको यहाँ पे सोचना है। तो देखिए, आउटपुट के लिए क्या होगा, तो भाई ऐसा है कि जैसे आप देखोगे यहाँ पे, इसके लिए ऐसे ये अलग अलग ये टाइम इंटरवल हाफ साइकिल के लिए बनाएंगे। तो पहली हाफ साइकिल के लिए आउटपुट आपको किससे मिलेगा, D1 से मिलेगा। ठीक है। दूसरे हाफ साइकिल के लिए किससे आउटपुट मिलेगा, मान लीजिए D2 से मिलता है। यहाँ लोड आरएल पे आउटपुट हमको मिलता रहेगा। अच्छा, ये D1 से मिलेगा, ये D2 से मिलेगा। ये आउटपुट होगा डिवाइस एक्स के बाद, यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट
विद एक्स। अगर हम ये कैपेसिटर ना लगाए होते, ये ना होता, तो एक्स के साथ हमको क्या आउटपुट मिलता, रेक्टिफायर के साथ ऐसा आउटपुट। लेकिन चूंकि हम लोग क्या करेंगे ना, कि हम लोग यहाँ पे एक फिल्टर यूज कर लिए। अब फिल्टर क्या करेगा बच्चों, फिल्टर इसके सिग्नल को लीनियर करने की कोशिश करेगा ना, तो वी और टी, है ना, वो प्योर डीसी को बचाएगा। तो कुछ अब हमको यहाँ आउटपुट ऐसा मिलेगा, ऐसे। ये हमको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ये होगा आउटपुट विद वाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है बच्चों, इफ द सेंटर टैपिंग इज शिफ्टेड टूवर्ड्स D1। अगर जो सेंटर वाली टैपिंग है, ये यहाँ पे था ना, ये 0 वोल्ट पे था, इसको शिफ्ट कर दिया गया, किधर शिफ्ट कर दिया गया, D1 की तरफ। तो आउटपुट क्या होगा वेवफॉर्म का, इसका फिर से हमको बनाना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट बच्चों हमसे कह रहे हैं कि इफ द सेंटर टैपिंग इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द D1। ठीक है, सेकेंड पार्ट को करते हैं। ये डायग्राम देखो बेटा, आपको दिया गया ऐसा कुछ, कि मतलब ये जैसे, ये ट्रांसफार्मर यहाँ लगा देते हैं हम लोग पहले। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, और कुछ ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे एक डायोड आपने लगाया, एक डायोड आपने यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, और इसका कनेक्शन कुछ ऐसे आपने कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे आपने सेंटर से, वैसे आप जब पॉइंट लेते थे तो याद करो, यहाँ पे क्या होता था, जीरो डिवीजन पॉइंट होता था। होता क्या है, जैसे मान लो ये हम कहें प्लस का 60 है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है बच्चों, 0 वोल्ट है। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ का वोल्टेज मान लो माइनस का 60। अब आपने जीरो के बजाय ये पॉइंट कहीं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब आप समझिए, आपने कहाँ कनेक्ट कर दिया इसको, इसको आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने लोड रेजिस्टेंस RL लगा लिया, जहां आपको आउटपुट निकालना है। अच्छा, अब भाई ऐसा है कि आपको पता है इनपुट तो वोल्टेज कुछ ऐसे ही होगा भाई। वो क्या होगा इनपुट, सोचो। इनपुट तो ऐसे ही होगा, कुछ इस तरह का इनपुट होगा। इनपुट तो कुछ ऐसा ही होगा। हम्म, ठीक। अब जब आप इसको आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, टाइम के साथ साथ है, जब आप आउटपुट बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा सोचिए। भाई अगर आपने यहाँ जोड़ दिया, तो जीरो के बजाय अब आपने जोड़ दिया, मान लीजिए +30 पे जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। हम्म, इधर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब पहले हाफ साइकिल को आप बनाएंगे, ठीक है, तो आउटपुट में उधर का जो है, जब D1 की तरफ जाएंगे, ये D1 डायोड आपका ऊपर वाला है, ठीक है, ये D2 वाला है, तो D1 की तरफ क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। तो कम पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, तो यही डायग्राम कुछ कैसा बन जाएगा, अब बात करते हैं। भाई ऐसा है, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो D1 की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, ऐसे। D2 की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर D1 में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। D2 की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि D1, ये D2, ये D1, और ये D2, कुछ ऐसा पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना बचा पोटेंशियल, 30, और यहाँ कितना बचा, +30 से -60, यानी कि इधर क्या बचा, 90। तो जब D2 में पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, जब D2 फॉरवर्ड बायस में होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा।
और डी वन में क्या होगा, कम होगा। तो कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज और टाइम टाइम के साथ कुछ ऐसा जो है यहाँ वेरिएशन मिलेगा हमको, आरएल पे जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा।